हेलो दोस्तों, माई सेल्फ भाविन साहब फ्रॉम सास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके 12th के रिजल्ट अभी आए हैं तो आपको बीकॉम ज़रूर से करना है। पर उसके बाद मेरे पास एक दो कन्फ्यूज़न आए, तो पहले हम उस कन्फ्यूज़न को देख लेते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर मैंने बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम दी हुई है, तो क्या मुझे बीकॉम के रजिस्ट्रेशन करने हैं? तो आपने बीबीए या बीसीए की एग्ज़ाम दी है या बीसीए की अभी देने वाले हो, तो भी आप सेफ्टी के लिए बीकॉम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रखिए। वो इसलिए क्योंकि बीबीए में इस साल 1015 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी है, जिसमें से एमएस यूनिवर्सिटी में 180 सीट्स टोटल अवेलेबल है, जिसमें से जो जनरल पेमेंट कैटेगरी है वो 100 सीट्स की है। उसके बाद की सीट्स हायर पेमेंट की है, और वो 100 सीट्स में भी 51% जनरल के लिए अवेलेबल है और 49% रिजर्व है। इसका मतलब कि 1015 स्टूडेंट्स में से आप अगर टॉप 50 तक पहुंचते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर भैया आपने एमएस यूनिवर्सिटी के बीकॉम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया और शायद दूसरी तरफ बीबीए में भी अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हुए, तो आपके पास अल्टीमेटली एक ही चीज़ रह जाएगी और वो रहेगा अफसोस। तो भैया अफसोस ना हो, इसलिए पहले से ही सेफ्टी के लिए बीकॉम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा। अगर बीबीए या बीसीए में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपका एमएस यूनिवर्सिटी का, तो फिर बीकॉम में एडमिशन मत लीजिए। ठीक है। दूसरा कन्फ्यूज़न यह आया था, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैंने सीए सीपीटी की प्रिपरेशन की है और मेरे 12th में भी अच्छे परसेंटेज है, 88 परसेंटेज है उसके, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सीए हो जाऊँगा, तो मैं बीकॉम का नहीं करूँगा रजिस्ट्रेशन तो चलेगा? तो आप सीए या सीएस या कोई भी और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो भी, और आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो तो भी, आप बीकॉम के रजिस्ट्रेशन ज़रूर से करवाइएगा, क्योंकि ये बीकॉम ये फाउंडेशनल डिग्री है, बेसिक डिग्री है, इसलिए आप उसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है। अब हम आज की बात करते हैं। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बीकॉम रेगुलर और बीकॉम ऑनर्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की कंपैरिजन के कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, जिसमें क्या बेटर है वो हम डिसाइड करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर आप अल्टीमेटली डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि बीकॉम ऑनर्स कब से चल रहा है एमएस में और बीकॉम रेगुलर कब से चल रहा है। तो भैया बीकॉम रेगुलर जो है वो एमएस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से चल रहे हैं। मीन्स ये कोर्स बहुत ही पुराना है, एमएस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से चल रहा है। जबकि बीकॉम ऑनर्स ये एमएस यूनिवर्सिटी ने नया इंट्रोड्यूस किया हुआ कोर्स है, 3 साल हुए हैं उसको। 2015 में ये बीकॉम ऑनर्स का कोर्स स्टार्ट हुआ था। तो अगर इस कंपैरिजन पे देखें तो बीकॉम रेगुलर वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, तो मुझे लगता है कि बीकॉम रेगुलर ये ज़्यादा प्रीफरेबल है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो है क्रेडिट का, कि कौन से कोर्स की कितनी क्रेडिट है। तो इसमें बीकॉम रेगुलर जो है उसकी क्रेडिट एमएस यूनिवर्सिटी की 120 की है और बीकॉम ऑनर्स की 156 की है। तो ये पॉइंट अगर देखें तो इसमें बीकॉम ऑनर्स में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी क्रेडिट 156 पॉइंट की है। नाउ क्रेडिट इज रिलेटेड विद द रेप्यूटेशन, जो कि रेगुलर की कंपैरिजन में ऑनर्स की ज़्यादा अच्छी है। तो ये कंपैरिजन में देखें तो बीकॉम रेगुलर की कंपैरिजन में बीकॉम ऑनर इज बेटर। उसके बाद देखें सीट्स एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो बीकॉम ऑनर्स जो है उसमें मेरिट के बेस के ऊपर एडमिशन मिलता है और बीकॉम ऑनर्स में भी टोटल 180 सीट्स हैं, जिसमें से जनरल के लिए 51% है और 49 रिजर्व है। तो 51% के हिसाब से देखते हैं तो एमएस यूनिवर्सिटी ने 93 सीट्स जनरल के लिए रखी है और बाकी की सीट्स रिजर्व है। जबकि बीकॉम रेगुलर के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये पॉइंट देखें तो उसके अंदर बीकॉम ऑनर की कंपैरिजन में बीकॉम रेगुलर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा, जबकि बीकॉम ऑनर्स में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी या कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद देखें जो कि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है वो है फीस की। तो अगर फीस देखें तो बीकॉम रेगुलर की फीस तकरीबन 7,000 के आसपास है, जबकि बीकॉम ऑनर्स की फीस 20,500 20,500 के आसपास है। तो भैया ये चीज़ देखें पैसे की टर्म्स में, तो उस कंपैरिजन में बीकॉम ऑनर्स की कंपैरिजन में बीकॉम रेगुलर अच्छा है। अब स्टूडेंट्स के एंगल से देखें तो सबसे बड़ी बात जो पढ़ाई के लिए है उसमें बीकॉम ऑनर्स में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और बीकॉम रेगुलर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो देखें तो बीकॉम रेगुलर के अंदर आपको पहले सेम में और दूसरे सेम में मीन्स F5 बीकॉम में 6 सब्जेक्ट आते हैं, जबकि
SY BCom सेम 3 एंड सेम 4 में 7 सब्जेक्ट है, और सेम 5 और सेम 6 में मीन्स TY BCom में भी 7 सब्जेक्ट है। जबकि BCom ऑनर्स में, ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग, BCom ऑनर्स में सेम 1 एंड सेम 2 में आपको 8 और 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जबकि सेम 3 एंड सेम 4 में 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और सेम 5 और सेम 6 में 10 सब्जेक्ट है। मीन्स अगर आप ओवरऑल देखें तो FY से लेके TY तक BCom रेगुलर की कंपैरिजन में BCom ऑनर्स में आपको ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 13 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। ये लोड आपके ऊपर रहेगा, ये एक बात खास ध्यान रखिएगा। तो इस कंपैरिजन में मैं देखूं, स्टूडेंट के एंगल से मैं देखूं तो BCom रेगुलर ज्यादा अच्छा है BCom ऑनर्स की कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें लोड थोड़ा कम रहता है। और इसका आप एडवांटेज भी ले सकते हैं। कैसे? अगर आपको BCom रेगुलर में कम सब्जेक्ट्स का लोड है तो आप वो जो टाइम बचता है उस टाइम को आप दूसरे चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर्स के लिए आप उसको टाइम अलॉट कर सकते हैं, आपको BCom के बाद आगे जो पढ़ना है उसकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आप टाइम दे सकते हैं, आपकी कोई हॉबी है तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम अलॉट कर सकते हैं, आपको जॉब करना है, वर्क करना है तो आप ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। तो ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। उसके अलावा एक और पॉइंट है जो है कोचिंग का, स्टडी का। BCom ऑनर्स में आपको कंपलसरी कॉलेज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है, उसकी पढ़ाई कॉलेज में ही होती है, जबकि BCom रेगुलर के लिए आपको और ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग इंस्टीट्यूट का सपोर्ट मिल सकता है। अब ये पॉइंट कैसे है कि अगर आपको कॉलेज में पढ़ाई में अगर समझ में नहीं आता है, या जो फेस्टिवल की छुट्टी आती है उसके अंदर भी कॉलेज को तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना ही है, तो वो सिलेबस थोड़ा भगा के या किसी और तरह से कंप्लीट होता है, पर आपको नॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि पास होना ये बड़ी चीज़ होती है। जबकि BCom रेगुलर के अंदर आपको कॉलेज में समझ में नहीं आता है तो भी अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है जो आपको फंडामेंटल नॉलेज देते हैं। तो मेरे ख्याल से BCom रेगुलर भी इसमें मार्जी मार जाता है। तो हम ओवरऑल देखें, हमने जो 6 पॉइंट देखे उसमें हमने एनालाइज किया कि उसमें से 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें BCom रेगुलर ज़्यादा अच्छा है, और एक पॉइंट ऐसा है क्रेडिट का जिसमें BCom ऑनर्स बाजी मार जाता है। तो आप ये पॉइंट देखिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। हाँ, एक बात याद रखनी है, BCom रेगुलर में हो या BCom ऑनर्स में हो, उससे आपके आगे के जो स्कोप्स है वो सब इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप BCom ऑनर्स करोगे तो ही आप आगे चल के CA, CS या MBA, MCA कुछ और कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप BCom रेगुलर में करो या BCom ऑनर्स में करो, दोनों एक जैसा है। ठीक है। अभी एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर काम की लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और काम की इन्फॉर्मेशन आपके साथ टाइम टू टाइम हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।